जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो हमारी 22 सितंबर के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग है। आफ्टर 22 सितंबर मार्केट ने आज हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है। 22 सितंबर के बाद की सबसे उच्चतम क्लोजिंग, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी ने आज दिया है। और आपको बता दूं, ये नव वर्ष का पहला ट्रेडिंग डे था। हिंदू नव वर्ष जो कि दीपावली के अगले दिन बनता है, प्रतिपदा के दिन, यानी कि यस्टरडे जो था, तो वो कल दिवाली प्रतिपदा थी, सॉरी प्रतिपदा तिथि थी, आज द्वितीया तिथि थी। तो कल हमारे यहाँ छुट्टी थी, तो आज पहला ट्रेडिंग डे ऑफ द न्यू ईयर था और निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है दोस्तों? क्लोजिंग मैटर करती है। दिन भर में आपने कितनी उछल कूद की, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है मार्केट को। मार्केट को लेना देना रहता है कि भाव क्या बंद हुआ। भाव बंद हुआ सबसे उच्चतम स्तर पे 22 सितंबर के बाद की। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कल निफ्टी को, और उसके बावजूद हमने मंगलवार का हाई तोड़ा नहीं। 783 का हमने हाई बनाया, जबकि मंगलवार का जो अमावस्या का हाई था, सॉरी, यस, मंगलवार को भी अमावस्या ही थी, करेक्ट। तो वो हाई हमने आज तोड़ा नहीं। तो ये दर्शाता तो है कल एक बड़ी तेजी हो सकती है, क्योंकि हमने क्लोजिंग बेसिस हाईएस्ट क्लोज किया। लेकिन पिछले 3 दिन से आपने देखा, तीनों दिन रेड कैंडल बनी है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग हाईएस्ट आई है। अब ये पिछले 3 दिन देखो आप, तीनों दिन रेड कैंडल बनी है, भले ही सब इस बेस जोन के ऊपर काफ़ी। अब हमारा ये बेस जोन है 560, ये टूटे तब हम मंदी श्योर शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे की हमको क्लोजिंग आते ही, किसी भी दिन इसके नीचे क्लोज आ जाए, फिर मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे आएगा। 17,200 तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो पक्का आ जाएगा। कब? जब 560 के नीचे क्लोज आए। अब यहाँ पे देखिए, 3 दिन इन्होंने, ये दिवाली का 1 घंटे वाला दिन, ये मंगलवार का जो दूसरे दिन अमावस्या थी, आपको पता 4:30 बजे तक थी, तो वहाँ भी, यहाँ पे भी अमावस्या में ट्रेड हुआ, ये भी अमावस्या में। ये टॉप था, ये टॉप नहीं टूटा अभी तक। ठीक है, लेकिन ये बॉटम भी नहीं टूटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बॉटम भी नहीं टूटा, ना टॉप टूटा ना बॉटम टूटा। और यहाँ पे एक सिग्नल क्या दे रहा है? बाइंग का, क्योंकि इसको रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस बोलते हैं। जब भी कैंडल ऐसी बनती है ना, जहाँ वीक, नीचे की वीक काफ़ी लंबी है और बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? ये अगर रेड कलर की भी है ये, तो ये क्या दर्शाता है कि बियर्स ने पूरा पावर दिखा के मार्केट को यहाँ तक लाया, लेकिन बुल्स ने फिर से अपनी ताकत दिखा के वापस जहाँ यहाँ ओपनिंग किया था, यहाँ पे ओपनिंग थी क्योंकि रेड कैंडल है, और यहाँ क्लोजिंग हुई, तो बुल्स ने वापस अपना ताकत दिखा के ओपनिंग के करीब लेके चले गए। एक तरह से हैमर बन जाता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ, ये हमेशा एक तेजी का मोमेंटम दर्शाता है। देखिए कभी भी देखिए, एक गिरावट हो रही है, कंटिन्यू गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, और जब एक हैमर जैसा कैंडल बनता है, चाहे वो रेड कलर का बनो चाहे वाइट कलर का, हैमर इसको बोलते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हैमर, यहाँ तो डाउन ट्रेंड भी नहीं था, अप ट्रेंड भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये बिटवीन द हाइज एंड लोज ऑफ द मंगलवार था। ठीक है, तो इसको ना आप डाउन ट्रेंड बोल सकते हो ना अप ट्रेंड, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, सब कुछ खेल इसी के अंदर हो रहा है अभी तक। जब तक इसका लो नहीं टूटे तब तक भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक इसका हाई नहीं टूटे तब तक। इसका लो कितना था? 637। ठीक है, और इसका हाई कितना था? 811। तो मार्केट ने आज 654 का लो बनाया, यानी कि लो नहीं तोड़ा, और 783 का हाई बनाया, यानी कि हाई भी नहीं तोड़ा। लेकिन क्लोज कहाँ किया है, ये बड़ी बात है।
देखिए इसको सीखने का आज आपको सीखने मिलेगा इस वीडियो से। तो क्लोज कहाँ किया है, क्लोज इसके बीच वाले लेवल। अब इसका हम बीच का लेवल निकाल लेते हैं। मंगलवार, मंगलवार का 17,811 प्लस 17,637 जो लो था, इन दोनों को प्लस करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो आपको मिडिल का फिगर आ जाएगा 17,724। ये आ गया इस मंगलवार की कैंडल का 17,724 मंगलवार कैंडल का मिड पॉइंट। 17,724 और हमने आज क्लोज कहाँ पे किया, 17,736। यानी कि इसको हमने निगेट कर दिया, इस मिड पॉइंट को हमने निगेट कर दिया। ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट है सपोज, ठीक है 724 का। इस मिड पॉइंट से हम इतना नीचे गए थे, लेकिन ताकत दिखा के हम वापस से इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज किए। तो ये क्या दर्शाता है, देयर इज ए enormous buying pressure of the bulls. Whenever the market tries to go down, there is a buying coming from the bulls. Who are the bulls now? The retailers, not the FIs. Okay, take my point. They are somehow creating a pressure of buying whenever the market tries to come down. देखिए वरना इस गिरावट में ये इस लो को तोड़ देता, ठीक है, और फिर इस बेस जोन को टेस्ट करने आ जाता। ये जो बेस कैंडल थी, जो सबसे बड़ी वाइट कैंडल थी, ये वाली जहाँ से हम तेजी पकड़ रहे हैं, 563 की क्लोजिंग थी, तो मैं 560 आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर ही हमने चारों दिन ट्रेड किया। देखिए ये एनालिसिस का एक अनोखा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे एनालिसिस। अब लोग क्या होता है, 150 पॉइंट ऊपर से गिरता तो उनको लगता है मंदी आ गई, मंदी आ गई, मंदी आ गई। अरे यार, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका कमरा है, ठीक है, ऊपर से कोई बम फेंक रहा है, यहाँ से बम फेंक रहा है, ठीक है, लेकिन ये कमरे की आपकी छत है। ध्यान दीजिएगा, ये कमरे की आपकी छत है, इस छत के यहाँ तक ही बम पहुँच रहा है, छत को छू भी नहीं रहा है, छत को छू भी नहीं रहा, और बम कोई डायरेक्शन चेंज कर लेता है, समझ में। तो आपको इम्पैक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस छत पे नहीं फूटेगा या इस छत को तोड़ के नीचे नहीं आएगा, तब तक आप बिल्कुल मज़े में बैठे हो और अपने घर पे टीवी देख रहे हो, विराट कोहली की बैटिंग देख रहे हो आराम से, ठीक है, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बम फूटने तो मेरे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसी तरह से इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये कैंडल का ये क्लोजिंग बेस है, ये इसकी छत है, और ये इसके अंदर का रूम है। जब तक कोई रेड कैंडल इसकी टेरिटरी में नहीं घुसेगी, तब तक तो मंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक कोई बम फूट के इस दीवार को तोड़ के नीचे, थोड़ा सा भी नीचे इसके घर में घुसने नहीं लग जाए, तब तक तुम मंदी की बात ही मत करो। ये तो फालतू तुमको टाइम पास किया गया पिछले 4 दिन, ठीक है, 4 दिन में भी जो टाइम पास किया गया, उसमें भी आज तुम हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुए। इट शोज दैट निफ्टी इज ऑल सेट टू गो 17,900 प्लस टुमारो। हाँ, अब कल क्या हो सकता है, कोई बैड न्यूज आ जाए। देखिए यहाँ मैं भगवान या खुदा नहीं हूँ, और फ्राइडे से मैं हमेशा डरता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि फ्राइडे कैन चेंज एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। सो एक्सेप्ट फ्राइडे, मैं फ्राइडे के दिन मैं अपनी कैलकुलेशन पे पूरा दावा कभी नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फ्राइडे कुछ भी गेम चेंजर करके आता है। तो फ्राइडे को अगर गेम चेंज होना, तो इसको इस आज के लो के नीचे कल ओपन करना पड़ेगा। आज का लो कितना है, 654। इसके नीचे अगर कल ओपनिंग होती है तो समझ जाना मामला थोड़ा गड़बड़ है, मतलब आप कल सुबह ही निकल जाना उसके बाद। और अगर मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होता है, तो कल 17,900 का चेहरा देखने से आपको शायद ही दुनिया की कोई ताकत रोक पाए। होप यू आर क्लियर
मैंने आपको छत, बिल्डिंग सब समझा दिया, ठीक है। देखिए ये जो तेजी हुई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक तेजी हुई, जो लास्ट वाइट कैंडल कौन सी है, ये वाली, जहाँ पे बुल्स का पूरा वर्चस्व था। तो बुल्स की टेरिटरी का कैंडल ये है, लास्ट कैंडल, यहाँ से जो तेजी हुई ये बुल्स की आखिरी कैंडल है, ठीक है। इसके बाद सारी कैंडल टाइम पास कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर गया नीचे आया। तो जब तक तुम मंदी में नहीं आ सकते हो, जब तक तुम इस टेरिटरी में एक रेड कैंडल से एंट्री नहीं करो। ये आपको दुनिया की कोई किताबें नहीं सिखाती है, ये प्रमोद जैन की नॉलेज और एक्सपीरियंस से ये बता पाता है, और वो भी 3:30 बजे के वीडियो में, जहाँ वो डाउ और ताऊ कुछ नहीं दिखता। और आपने देखा होगा 15-20 दिन से, जो भी देखा होगा, शायद आपके होश उड़ गए होंगे। लेकिन कल फ्राइडे है, तो मैं इतने दावे से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे 80% चांस लगता है कि कल हम 17,900 अचीव करेंगे, ठीक है। जो 20% मैं कल के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लो के नीचे कल ओपन करता तो समवेयर इस बार इस छत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पे भी मामला बिगड़ा नहीं। मामला कब बिगड़ेगा ये भी सीख लीजिए। मामला कब बिगड़ेगा, जब इस वाइट कैंडल का 50% के नीचे क्लोज आ जाएगी, यानी कि 17,500 के नीचे क्लोज आ जाएगी, तब मामला पूरी तरह से बिगड़ गया। मैं तो आपको ये टॉप बोल रहा हूँ, इसके नीचे ही क्लोज नहीं आ रही है। ये जो क्लोज किया था 17,563, उसके नीचे क्लोज नहीं आ रही है। लेकिन रियल मामला बिगड़ता है इस मिडिल पॉइंट से 500 के नीचे, ठीक है। तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए कैसे एनालिसिस करते हैं। मैं इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बताने के लिए यहाँ नहीं बैठता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट खोलेगा, फिर आधे घंटे का खोलेगा, फिर ये स्ट्रक्चर बनाएगा, वो स्ट्रक्चर बनाएगा, ये ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन। नहीं, आपको मैंने ट्रेंड लाइन खींची, ये लीजिए, ये ट्रेंड लाइन रही, 1 सेकंड लगेगा आपको। ये भी 17,900 की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, आप देखिए, ये 17,900 ही है जहाँ इशारा मैं कर रहा हूँ। दिखा आपको, ये 800 है, ये 900 है, ये 18,000 है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ क्या किया मैंने, इस पॉइंट पर टच किया, ये ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। और यहाँ इस लो में टच किया, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई। सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है, 310 पे, ठीक है। सिंपल है यार, लॉजिक इज वेरी सिंपल। until unless the market enters into this territory, we are not ready for short, we will buy on dips, except any nuclear war news come, then nobody can help you. That's why I always say in my video कि don't carry futures overnight. Intraday you can play futures with a strict stop loss, okay। और स्टॉप लॉस भी डालने का एक तरीका होता है। अगर ऐसा दिन में सपोज मार्केट चालू और वहाँ वार हो गया, तो कई बार आपका स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है। तो स्टॉप लॉस को रेंज दिया करिए 5 पॉइंट्स का, 5 to 10 पॉइंट्स का, 17,730 से 17,740, ऐसा स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे, जब आपको इस तरह का खतरा लगे, नॉर्मल केस में तो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाए तो चलेगा। तो ये सब बातें जो नए नए लोग आए उनको नहीं पता है। मैं काफ़ी सालों से, मतलब कुछ लोगों की जितनी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा साल से मैं इस मार्केट में हूँ। आई नो व्हाट कैन हैपन इन दोज सिचुएशंस। तो गाइस, बैंक निफ्टी भी चलो थोड़ा सा कर देते हैं डिस्कस, जो वीडियो बनाया ही है। बैंक निफ्टी ने आज हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं दी। उस दिन दिवाली वाले दिन 304 पे क्लोज हुआ था, आज 299 पे क्लोज हुआ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द दिवाली क्लोजिंग, तो नॉट बैड। अब बैंक निफ्टी में भी हम इसका 50% निकाल लें तो उसके ऊपर जरूर क्लोज आई होगी, देख लेते हैं। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 41,530 प्लस 41,021 डिवाइडेड बाई 2, 41,275, और हमने क्लोज किया
41,299। तो कहीं ना कहीं सब जगह बेस के ऊपर है। इस रेड कैंडल, जो बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बेस के ऊपर क्लोजिंग आई है। ये बेस है इसका 275 और हमने क्लोज किया 299। और यहाँ तो हम अभी देख ही नहीं रहे, इसको तो हमने छुआ भी नहीं है। जो लास्ट वाइट कैंडल थी उसकी जो क्लोजिंग थी, जब तक वो नहीं टूटे तब तक तो आपको डरना ही नहीं है। वो क्या थी? 40,784। जब तक 40,780 के नीचे क्लोज नहीं आए तब तक तो डर ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप? फिर से मैं छत और बम, रॉकेट से बम फेंक रहे हैं सब बताऊंगा आपको, रसिया यूक्रेन के तरीके से समझाऊं, छोड़ दीजिए। दैट्स इट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओनली थिंग आई फियर for tomorrow is the Friday, otherwise there is nobody who can stop 7,900 tomorrow, 17,900. Okay, that's it. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।